बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं का नरसंहार, वहां पे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। क्या वहां पे आर्मी भेज दी जाए? अगर आर्मी भेज दी जाए तो हमारे देश का विपक्ष क्या इसको सपोर्ट करेगा? वो तो सिर्फ यही बोलेगा ना कि वो बांग्लादेश का अंतिम मामला है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। इसका जवाब है नहीं। जय हिंद, जय सिया राम आप सभी लोगों को। मेरा नाम है आयुष गुप्ता और आज मैं बात करूंगा दो ऐसे देश जो एक शिव मंदिर, एक सनातन मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, जान दे रहे हैं। और वहां पे मेन चीज पॉपुलेशन बुद्धिज्म की जाना है। मैं बात कर रहा हूँ थाईलैंड और कंबोडिया की। एक्चुअल में हुआ क्या था, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। 1907 में फ्रेंच ने थाईलैंड और कंबोडिया को अलग किया। वहां पे जो डिवीजन हुआ, जो पार्टीशन हुआ, वो वहां पे माउंटेन निकलता है, तो उन्होंने सोचा कि इधर वाला थाईलैंड को कर देंगे और इधर वाला कंबोडिया को कर देंगे। अब क्या होता है कि वहां पे एक मंदिर पड़ता है, पीर बिहार टेम्पल, जो कि एक शिव जी का मंदिर होता है। उसका 70% थाईलैंड में होता है और 30% कंबोडिया में होता है। अब क्या होता है कि वहां पे थाईलैंड वाले 1907 में तो मान जाते हैं, पर 1930 में उनको एक अलग सी बेचैनी होती है और बोलते हैं कि हम, इस पे हमारा अधिकार है। 1954 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्होंने एक फाइल डाली और 1962 में उसका सुनवाई हुई और रिजल्ट आया कि वो जो मंदिर है वो कंबोडिया का ही है। 1907 के तहत पे आपने उस टाइम क्यों नहीं कुछ बोला, अब क्यों बोल रहे हो? ऐसे बीच में काफी सारी लड़ाई हुई और अब क्या होता है कि एयर स्ट्राइक की जा रही है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक भीषण वॉर छिड़ गया जो किसी के मतलब नहीं था, मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो रखा है। अब वो मंदिर बना कैसे था, अब उसके पीछे का जान लिया जाए। वहां पे एक राजा थे जो हिंदुज्म को ज्यादा सपोर्ट करते थे, कैरम एम्पायर गोल्डन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। 9th एंड 10th सेंचुरी में ये टेम्पल बना था, बिहार बिहार टेम्पल। पहले वहां पे हिंदुज्म की पॉपुलेशन ज्यादा थी और फिर अब धीरे धीरे हिंदू कम हुआ वहां पे, तो वहां पे बुद्धिज्म के लोग उस मंदिर में यूज करने लगे, उस मंदिर का यूज करने लगे। कंबोडिया और जो थाईलैंड है वो लगभग 800 किलोमीटर की अपनी बॉर्डर शेयर करता है, बट इस टाइम शेयर नहीं कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं। वहां पे लगभग 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और डजन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। काफी सारे लोग जख्मी हो गए हैं। वहां पे F-16 जो अमेरिका का है वो भी अब मैदान में आ चुका है। थाईलैंड ने लगभग 6 से ज्यादा F-16 को उतार दिया है एयर स्ट्राइक के लिए। बात ये है कि वहां पे एक मंदिर के लिए लोग लड़ रहे हैं, दो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। और हमारे देश में देखो, दूसरे देश में अगर कुछ होता है हमारे हिंदुओं के लिए तो कोई कुछ नहीं बोलता है, अगर किसी मुस्लिम के लिए हो या फिर कोई अदर धर्म के लिए हो तो वहां पे कुछ अपोजिशंस हैं, वो उस पे अपना स्टैंड रखते हैं, बट इस चीज पे स्टैंड नहीं रखते हैं। खैर कोई नहीं, टाइम की बात है।